लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि शनिचर के दिन मछली नहीं खाना चाहिए क्या? आप जरूर बताइए। शनिचर के दिन, जुमा के बाद जो दिन आता है, हफ्ता का दिन, शनिचर के दिन, क्या उस दिन मछली खाना मना है? बड़ी तादाद है लोगों की, कोई मुहर्रम में मछली नहीं खाता, कोई जुमेरात के दिन मछली नहीं खाता। और ये सवाल में आया कि शनिचर के दिन कुछ लोग मछली नहीं खाते। मछली शनिचर के दिन नहीं खाने के ताल्लुक से जो सवाल आया, यकीनन कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि बाज लोग शनिचर को मछली खाने से परहेज करते होंगे। कौम में एक बड़ी अजीब हालत हो गई है, जो शरीयत ने मना की है उसको तो दिलेरी से करते हैं, और जिसको मना नहीं की उसके लिए भरम बना रखे। याद रखिएगा, मछली किसी दिन, किसी महीने, किसी तारीख में खाना मना नहीं है। किसी दिन, किसी तारीख और किसी महीने में खाना मना नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख को भी अगर कोई मछली बना के खाए, खा सकता है, अल्लाह ने हलाल किया है। वैसे ही मुहर्रम की दीगर तारीखों में, जुमेरात के दिन, शनिचर के दिन, जिस दिन भी मछली खाना चाहे खा सकते हैं। बाज नादान लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में या जुमेरात के दिन मछली नहीं खाता है। ये बिल्कुल बेअसल बात है। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसकी कोई दलील नहीं है। ये एक ऐसी बात है जिसकी कोई बेस नहीं है। दरअसल ये बात शुरू कहां से हुई थी, एक तारीखी बात मैं आपको अर्ज कर देता हूं मालूमात के लिए। बनी इसराइल, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, बनी इसराइल की एक बस्ती थी ईला। बनी इसराइल की एक बस्ती, एक गांव ईला नाम की थी। बहरे कुलजुम एक दरिया है, उसके करीब ये गांव आबाद था। उस ईला के इलाके के लोग, उस कौम को अल्लाह ताला ने हफ्ता के दिन यानी शनिचर के दिन मछली खाने से मना फरमाया था। उस इलाके के लोगों को, बनी इसराइल के, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को ही, बनी इसराइल की कौम को ही शनिचर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मछली खाने से मना फरमाया था। उनकी शरीयत में थी ये बात। और ये भी कैसी थी वो एक तारीखी बात है, लेकिन शनिचर के दिन उस कौम को मछली खाने से मना किया गया था। और ये उस कौम की आजमाइश थी। अल्लाह ने उस कौम का इम्तिहान लिया था इसके जरिए से। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुष्ट डाल दिया और शनिचर को ही मछली खा लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। सजा के तौर पर बंदर और खिंजीर हो गए थे वो। अच्छा, ये वाकया बहुत मशहूर है कि बनी इसराइली लोग मछली के मामले में बंदर बना दिए गए थे, खिंजीर बना दिए गए थे। अब ये जो अभी के बंदर हैं, यहां कुछ लोग शुबह में पढ़ते हैं कि ये अभी के बंदर वही नस्ल है, वही औलाद है, तो ऐसा नहीं है। वो जो इंसान बंदर बने थे ना, वो बंदर बने थे, कुछ दिन वो रहे जिंदा और यूं बिलक बिलक करके रो के, अगरचे वो बंदर हो गए थे लेकिन उनके एहसास जिंदा थे। उनको ये पता चल रहा था कि हम इंसान होकर बंदर हो गए हैं, तो वो रो रो कर, बिलक बिलक करके अपनी जान दे दिए थे। वो सब के सब मर गए थे, उसमें से कोई बचा नहीं था। ये आजमाइश और ये हुक्म उसी उम्मत के साथ खास थी, वही कौम बनी इसराइल के लोगों के लिए थी। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है। नीज इस्लाम के रोशन, वाज़े और बासहूलत अहकाम आने के बाद पिछली उम्मतों के उन अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना जिनका हमारी शरीयत ने इंतजाम नहीं किया, इससे कुरान पाक और अहादीस मुबारका में मना किया गया है। पिछली शरीयतों में जो बातें थी, अगर वो बात इस्लाम ने भी बयान की तब तो ठीक है, अहलन व सहलन मरहबा, हम अपने शरीयत के मुताबिक उसको लेंगे। पिछली शरीयतों में जो मना थी, इस्लाम ने उसको नहीं लिया तो हम भी उसको नहीं लेंगे। हमें पिछली शरीयतों पर ईमान इस माना कर नहीं लाना है कि उस पर अमल करना है। हमें इस्लामी शरीयत पर, आका करीम ने, अल्लाह के आखिरी नबी ने जो शरीयत लाया है, हमें इस शरीयत पर ईमान ऐसा लाना है कि हमें इस शरीयत पर चलना है। जहां तक शरीयत पर चलने की, ईमान लाने की बात है, तो तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाते हैं। लेकिन जब बात आएगी शरीयत पर चलने की, तो हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे और इन पर जो करने का हुक्म है वो करेंगे, जो मना किया गया उससे रुक जाएंगे। जी, लिहाजा हफ्ता वाले दिन न सिर्फ बिला किसी शक और तरद्दुद के मछली खाना जायज है, बल्कि अगर कोई उस दिन मछली खाने में कराहत समझता है
یا اس دن مچھلی نہ کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ ایسے آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا ہے، یہ نہیں کہ کچھ باتیں وہاں کی کچھ باتیں وہاں کی، کچھ اس کی کچھ اس مذہب کی کچھ اس مذہب کی، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوگا تب آدمی مکمل مومن کہلائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات، یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین لکھا ہے کہ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا بالکل منع ہے اور اسلام میں اسے کھانا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے، اس لیے اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام کے کسی حکم کی مخالفت بھی نہیں ہوگی اور شریعت یہودیہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ گویا اپنے گمان کے مطابق جمع بین الخیرین کا تصور باندھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب تمام لوازمات سمیت اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ طرز مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے رک جائیں۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خیال بھی ذہن سے نکال دیا۔ قرآن پاک نے اسے شیطان کی پیروی کے برابر کہا ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسلام کے روشن اور واضح اور آسان احکام آنے کے بعد پچھلی شریعتوں کے منسوخ کیے گئے ختم کیے گئے احکام کو کار ثواب یا تقوی سمجھ کر اختیار کرے۔ ایک یہودی مسلمان ہوئے تھے، کیا سنے آپ نے؟ یہ جو خلاصہ میں عرض کر رہا ہے کہ یہودی مسلمان ہوئے حضور کے زمانے میں، یہودی لوگ کے یہاں اونٹ کے گوشت کھانا حلال نہیں تھا، مسلمان ہوا تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا، یہ سمجھ کر کہ وہاں منع تھا، یہاں کوئی واجب یا فرض تو ہے نہیں، وہ اپنی نیت میں اپنے آپ کو درست سمجھ رہے تھے، لیکن اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا اور کہا گیا نہیں، یہ نہیں چلے گا کہ آپ کچھ اس کی کچھ اس کی مانو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال سنیچر کے دن ہو، جمعرات کے دن ہو، محرم کے مہینے ہو، مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔